हेलो साथियों, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी मासिक परीक्षा सितंबर 2024 में साइंस यानी विज्ञान का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सलूशन, जिसमें दिए गए हैं 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से केवल आप सभी को 25 प्रश्नों का ही आंसर OMR शीट में रंगना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा चालक है। दोस्तों, चालक पदार्थ वे होते हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या कांच में विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर नहीं कर सकते हैं। चीनी मिट्टी में नहीं कर सकते हैं। अभ्रक में नहीं कर सकते हैं। लेकिन एल्युमिनियम में हम आसानी तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है। दोस्तों, तो आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वह ओम होता है। एग्ज़ाम पेपर में प्रतिरोध से संबंधित 1-2 सवाल और पूछ लिए जाते हैं कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। तो ऐसे स्थिति में ओम मीटर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए। क्वेश्चन 4 में कहता है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। देखिए, जो कुंडली जो होती है, कुंडली, उसमें आपका धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। बाकी विद्युत सेल में होता है, आममीटर में होता है और वोल्ट मीटर में भी होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 में कहता है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। दोस्तों, तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल प्रति कूलाम होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए, धारा मापने वाले यंत्र हम लोग एम्पियर कहते हैं। यही कारण है कि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर कहलाता है। उसके बाद में कहता है कि ओम का नियम क्या दर्शाता है। दोस्तों, ओम के नियम में V बराबर IR होते हैं, अर्थात किसी सिरों से जो अनुपात जो होता है विभवांतर के समानुपाती होता है, जिसे V समानुपाती I हम लोग कहते हैं, या V/I बराबर 1 नियतांक होते हैं। यही ओम के नियम को दर्शाता है। और इसमें ओम के नियम में जो ताप का जो मान होता है वो अचर होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि एक विद्युत यूनिट बराबर क्या होता है। दोस्तों, एक विद्युत यूनिट जो होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। उसके बाद में कहता है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। आप सभी बता दें कि सबसे पहले विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन नामक धातु का बना होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि 1 HP, और HP मतलब अश्व शक्ति होता है, यानी हॉर्स पावर। 1 HP बराबर क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका 746 वाट। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि धातुओं की ऑक्साइड सामान्यतः क्या होती हैं। दोस्तों, आप सभी बता दें कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। यहाँ पे धातु का पूछा जाएगा तो यहाँ पे भास्मिक हो जाएगा। यदि अधातु पूछा गया होता तो राइट आंसर अम्लीय हो जाता। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित अयस्कों में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। दोस्तों, एल्युमिनियम का अयस्क होता है बक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो बक्साइट होता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व में कौन सा अधातु है। देखिए, इसे हम लोग काउंट करके आसानी से बता सकते हैं कि धातु कौन सा है। तो क्वेश्चन 13 को देख लीजिए। 8 3 11, 11 और 2 कितना होता है 13, और 13 आपका किसका है तो होता है। तो दोस्तों, तो आप कह सकते हैं एल्युमिनियम का होता है, और एल्युमिनियम आपका धातु होता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि हमें अधातु बताना है। ऑप्शन बी को देखेंगे तो 8 2 10 और 10 और 1 होता है 11। और यदि आपको याद होगा तो ये आपका जो सोडियम होता है दोस्तों, सोडियम Na, इसका होता है आपका 11। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है 8 2 10, 10 और 2 हो जाएगा 12, 12 8 20 और 10 30। ये आपका Zn यानी जिंक का होता है, ये भी आपका धातु होता है। लेकिन ऑप्शन डी में देखेंगे तो 8 5 13 और 13 2 हो जाएगा 13 14 15, और ये आपका 15 जो होगा दोस्तों 8 5 13 और 2 14, और 14 होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक प्रकार का धातु होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु
आसानी से बना सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, धनाविष्ट आयन कहते हैं, यानी पॉजिटिव आयन कहते हैं। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है? दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील तत्व होता है उसे हम लोग सोडियम कहते हैं। इसका सांकेतिक चिन्ह होता है दोस्तों Na, लैटिनियम नाइट्रियम, और इसकी परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? दोस्तों विद्युत का सबसे जो अच्छा चालक होता है उसे हम लोग कहते हैं सिल्वर। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है? तो आप सभी को मालूम होगा कि जितने भी अधातु होती है उसमें से अधिकांश मात्रा में माने तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति उदासीन होती है, यानी कौन ऐसा ऑप्शन है जिसकी प्रकृति जो होता है वो उदासीन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया था CO2, और इसी का जो अधात्विक ऑक्साइड जो होता है ये उदासीन होता है। उदासीन से एक चीज़ और याद कर लीजिए कि 0 से 7 के बीच में किसी विलयन का पीएच मान है तो याद रखिएगा वह विलयन अम्लीय कहलाएगा, और यदि 7 से 14 के बीच में होगा तो वह विलयन आपका क्षारीय कहलाएगा, और 7 या 7 के बराबर होगा तो ऐसी स्थिति में आपका विलयन उदासीन कहलाएगा। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं कर सकती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 19 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉपर जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं कर सकती है। अगला सवाल है दोस्तों कि अयस्क में उपस्थित उपद्रव क्या कहलाते हैं? तो इसे हम लोग गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? गैंग कहते हैं। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ये आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है, और आप सभी को बता दें कि आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे से अपना प्रयोग किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 21 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि प्राकृतिक चुनाव के द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है? देखिए प्राकृतिक चुनाव का जो सिद्धांत है ये चार्ल्स डार्विन महोदय ने दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी, चार्ल्स डार्विन। उसके बाद में कहता है कि कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? देखिए कोशिका में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे हम लोग DNA कहते हैं। क्या कहते हैं जी? DNA कहते हैं, और DNA का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद में कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं दोस्तों? तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX होते हैं और पुरुष में होते हैं XY। उसके बाद में कहता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये काफ़ी ही लाजवाब क्वेश्चन है, और होमो सेपियंस जो है ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम माना जाता है। अगला सवाल 26 नंबर में कर रहा है कि किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव की क्या कहलाती है? देखिए जीव की जीनी संरचना को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 26 का सही जवाब जीनोटाइप होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो अभी भी हम आप सभी बताए हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग करने के लिए मटर के बौने पौधे का चयन किया था। उसके बाद में कहता है कि द ऑरिजिन ऑफ ए स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये भी दोस्तों चार्ल्स डार्विन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है द ऑरिजिन ऑफ ए स्पीशीज। उसके बाद में कहता है कि मेंडल के एक्स संकर प्रयोग में F2 पीढ़ी के जीन प्रारूपी अनुपात का क्या पाया गया था? यहाँ पे क्वेश्चन 29 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1:2:1 पाया गया था। अगला सवाल कहता है कि एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है? तो उसे अंतर प्रजनन कहलाता है, यानी अंतर प्रजनन करते हैं जब एक ही प्रजाति के बीच में आपसी प्रजनन होती है। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लाया जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ एंड मैजिक टिप्स का व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन करके आप आसानी से व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।